जय हिंद दोस्तों। आईपीएससी नामकरण ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको हम बहुत आसानी से बताएंगे जिससे आप एग्जाम में कर लेंगे। तो आपको 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। 3 से 4 नंबर क्या होंगे? पक्के हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके की प्रश्नों को हम कैसे, इस तरीके की जो है आईपीएससी का नामकरण कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टेबल समझ लेते हैं। तो टेबल समझेंगे। अगर OH सिंगल बॉन्ड OH आएगा तो क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड OH आएगा तो क्या लगाएंगे? ऑल। अगर सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा तो मेथिल लगाएंगे, मेथिल। ठीक है, अगर CH3 होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथिल। और C2H5 आएगा तो ये क्या होगा? एथिल। अगर सिंगल बॉन्ड Cl जोड़ा रहेगा तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोरो। ये सभी क्या है? क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। Br लगा रहेगा तो इसको ब्रोमो पढ़ेंगे। I लगा रहेगा तो आइडो पढ़ेंगे। F लगा रहेगा तो फ्लोरो। ये सभी क्या है? क्रियात्मक समूह। अब आप जानते हैं कार्बन की संख्या, ये कार्बन की संख्या। कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ, कार्बन की संख्या 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा पेंट और 6 रहेगा तो हेक्स लगाएंगे। इस तरीके से हम करेंगे। अब विशेष इस बातों को ध्यान देना है कि यहाँ एल्केन, एल्केन में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। एल्कीन में क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं। और एल्काइन में आइन जोड़ते हैं। तो एल्केन में हम सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह नहीं है। अभी हमने आपको बताया तो क्रियात्मक समूह नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है? कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, लंबी चेन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? क्रियात्मक समूह नहीं है तो यहाँ लंबी चेन बनेगा। तो इसको हम या लेफ्ट से काउंट करें या राइट से, दोनों ही क्या होगा? सही होगा। तो इसको हम क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट से ही क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4। तो हम क्या काउंट कर रहे हैं? कार्बनों की संख्या। तो यहाँ कार्बनों की संख्या काउंट करेंगे तो ये 1 और ये 2 3 4। 4 पे क्या आता है? यहाँ देखेंगे 4 पे क्या आता है? 4 पे आपका ब्यूट आता है। 4 पे क्या आता है? ब्यूट आता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे? ब्यूट। यहाँ क्या लगाएंगे? ब्यूट। यहाँ लिखेंगे ब्यूट। और प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? यहाँ देखेंगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसमें लगा देंगे एन, जोड़ देंगे एन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नेम, यानी आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। Cl को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरो पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। तो क्लोरो। तो यहाँ से ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होगा, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये नज़दीक नहीं है, तो नज़दीक यहाँ से पड़ रहा है तो यहीं से काउंट करेंगे। लेफ्ट क्या होगा? राइट से क्या हो रहा है? Cl नज़दीक पड़ रहा है तो राइट से काउंट करेंगे। लेफ्ट से नज़दीक नहीं पड़ रहा तो हम इधर से काउंट करेंगे। 1 2 3। या हम किसकी संख्या काउंट करते हैं? कार्बनों की संख्या काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 हो गया। तो 1 पे क्या है? क्लोरो है। तो यहाँ लिख देंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3। 3 पे क्या होता है? प्रोप होता है। तो इसमें पूरा प्रोप लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन। तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम। तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब OH आ गया। OH को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑल पढ़ते हैं। OH को ऑल पढ़ते हैं। OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल। तो हम जिधर से क्रियात्मक समूह होगा, तो OH किधर है? तो इधर है, तो हम इधर से ही काउंट करेंगे। 1 2
3 4। तो यहाँ कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पे क्या आया? ऑल आया। तो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4। 4 पे क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे? ब्यूट। 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता, तो यहाँ लगा देंगे ब्यूट। तो पूरा यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन। यहाँ सिंगल बॉन्ड यूज होता है तो पूरा ब्यूटेन लिखेंगे। और 1 पे क्या आया? 1 पे एक क्लोरो आया। 1 पे क्या आया? क्लोरो। तो यहाँ लिख देंगे 1, वो सॉरी, इस पे 1 पे क्या आया? ऑल आया। क्या आया? ऑल। तो यहाँ लिख देंगे 1 ऑल। 1 ऑल हो जाएगा। तो इसका IPSC ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो फिर भी ये 2 नंबर पे ऑल आ रहा है, यानी OH क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे आ रहा है। राइट से भी करते हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लेफ्ट से ही कर ले रहे हैं। 1 2 3। यहाँ कार्बनों की संख्या कितनी है? 3 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 3। 2 पे क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। तो कार्बन की संख्या 1 2 3। 3 है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3 पे क्या आता है? प्रोपेन। तो पूरा हम प्रोपेन लिख देंगे क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो पूरा प्रोपेन। और 2 पे यहाँ क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। तो 2 क्या लिख देंगे? ऑल लिख देंगे। 2 ऑल हो जाएगा। तो यहाँ प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, इसको हम इस तरीके से भी या करके बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है? 1 2 3। तो इसको ये हो जाएगा CH3। फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन 1 2 हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, CH2। सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है? 2। यहाँ लिख देंगे CH2। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? Cl है, तो हम लिख देंगे Cl। तो अभी इसका अभी नाम किए थे तो ये क्या हो जाएगा? इधर से ही काउंट करेंगे। ये क्या है? क्रियात्मक समूह। तो काउंट किधर से करेंगे? राइट से। तो 1 2 3। कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। 3 पे क्या आता है? प्रोपेन आता है। तो पूरा प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन। और 1 पे क्या है? क्लोरो। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 1 क्लोरो। शुरू में ही क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा OH। या करके इसको और लिख सकते हैं। ये कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है? 1 2 3। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है? 1 2। यहाँ लिख देंगे CH2। पर ये क्या है? OH है, तो यहाँ लगा देंगे OH। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो OH ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा उधर से हम काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। तो ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है? अगर हम इधर से गिनते 1 2, 2 पे आ रहा। अगर इधर से गिनते हैं तो ये 1 पे आ रहा, तो राइट से गिनेंगे। राइट से गिनेंगे 1 2। कितने हैं कार्बन? 2 है। तो यहाँ 2 के लिए क्या होता है? 2 पे क्या होता है? एथेन होता है। तो यहाँ लिख देंगे एथेन। और 1 पे क्या है? ऑल है। तो यहाँ 1 ऑल। 1 ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा? IPSC नाम हो जाएगा। एथेन 1 ऑल हो जाएगा। अब इसको हम किधर से काउंट करेंगे? तो ये इधर से, ये क्रियात्मक समूह दिख रहा है तो इधर से ही काउंट करेंगे। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो सबसे पहले 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरो आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। तो 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरो आ रहा है, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। और 1 पे क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4। 4 पे क्या आता है? ब्यूटेन आता है। तो यहाँ लिख देंगे ब्यूटेन। और 1 पे क्या आ रहा है? ऑल। तो यहाँ 1 ऑल लिख देंगे। 1 पे ऑल आ रहा है तो 1 ऑल हो जाएगा। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा इसका IPSC नाम। अब ये देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं, इधर से काउंट करेंगे 1 2,
ये क्या होता है, CH3 क्या होता है, ये मेथिल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। तो इसको काउंट करेंगे तो ये मेथिल है, तो मेथिल को अगर हम काउंट करेंगे तो किधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 1 2, 2 पे केवल एक मेथिल आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे 1 2, 2 पे 2 मेथिल आ रहा है। तो जिधर से ज़्यादा क्या होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे, उधर से काउंट करेंगे कि इधर से ज़्यादा है तो इधर से ज़्यादा है। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये लंबी श्रृंखला बनेगी सीधा। तो यहाँ कितने कार्बन की संख्या है, 5 है। तो सबसे पहले यहाँ 2 2 पे क्या है, 2 मेथिल है, तो 2,2 लिख लेंगे, 2,2 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे मेथिल कहाँ है, 4 पे है, तो कॉमा करके क्या लिख लेंगे, 4। कितनी मेथिल है, तो 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं, अगर 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 2 होता तो डाई, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। कितने मेथिल है, 1 2 3 है, तो यहाँ लगा देंगे ट्राई, ट्राई। उसके बाद लिख देंगे मेथिल, ट्राई मेथिल, ये हो गया ट्राई मेथिल। अब इसके बाद देखेंगे कितने कार्बन की संख्या कितनी थी, यहाँ 5, कार्बन की संख्या कितना है, 5 है। तो 5 पे क्या आता है, पेंटेन आता है, तो पूरा यहाँ लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन समूह यानी पेंटेन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। अब अगला देखेंगे यहाँ क्या है, ये CH3 ही दोस्तों है, तो ये पहले लिखा हुआ H3 पहले लिखा हुआ है, फिर C, और ये यानी कार्बन, तो ये CH3 ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, चाहे आप सीधा सीधा बना लीजिए या तो सीधा ऐसे नीचे बना लीजिए, नीचे बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, चाहे आप लेफ़्ट से काउंट करें या राइट से, या सीधा सीधा ऊपर से कर सकते हैं। तो इसको हम इधर से काउंट करेंगे तो कार्बन संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, ये 3 हो गई। इसको हमने काउंट कर लिया, 1 2 3, सीधा सीधा काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 2 पे क्या है, ये अलग से जो जुड़ा हुआ है यही क्या है, मेथिल है। CH3 क्या है, मेथिल है, तो यहाँ लिख लेंगे मेथिल। CH3 क्या है, मेथिल है, तो यहाँ 2,2 लिखेंगे। 2 पे 2 बार है तो CH3 यानी 2 पे 2 बार है तो 2 बार हम 2 को लिख लेंगे। इसके बाद मेथिल है तो यहाँ लिख देंगे, तो 2 बार है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। 2 बार आए तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। मेथिल 2 बार आ गया तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, यहाँ डाई, ठीक है। 2 आएगा तो डाई लगाएंगे, तो डाई हो गया। उसके बाद ये क्या था, मेथिल, तो यहाँ लिख लेंगे मेथिल, मेथिल हो गया। इसके बाद 1 2 3, 3 है, क्या है, कार्बन की संख्या 3 है, 3 पे क्या आता है, प्रोपेन आता है, तो पूरा यहाँ लिख देंगे प्रोपेन। यही क्या हो जाएगा, IPSC हो जाएगा, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब लास्ट वाला देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखेंगे। तो यहाँ हम इसको या करके और लिख सकते हैं, या करके। तो यहाँ क्या है, ये इसको हम बना सकते हैं, पहले OH लिख लेंगे, फिर ये CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3। अगर ये क्या है, CH3 का होल ट्वाइस है, तो ये CH3 एक इसके साथ इस तरीके से जुड़ा है, इस तरीके से यहाँ जुड़ा है। इसके बाद यहाँ क्या है, CH3 है, इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ CH है, यहाँ एक क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यानी ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अब इसको हम काउंट कहाँ से करेंगे, देखेंगे आपको कहाँ दिख रहा है, क्रियात्मक समूह OH, यानी राइट साइड से। तो राइट से इसको काउंट करेंगे, 1 2, आप नीचे भी गिन सकते हैं या सीधा सीधा भी गिन सकते हैं। तो 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 पे क्या आ गया, मेथिल आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 मेथिल हो गया। क्या हो गया, 2 मेथिल। इसके बाद हम इसको गिनेंगे, देखेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या होता है, प्रोपेन होता है, 3 पे प्रोपेन, और 1 पे क्या आ गया, 1 पे ऑल आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1 ऑल, 1 ऑल हो जाएगा। तो यही हो जाएगा IPSC नाम, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा।
तो दोस्तों इसको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना, तभी आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा।